नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव, अब मैं आज के इस सत्र को आपकी आज्ञा से ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहूँगा। प्रथम प्रश्न श्रीमान नितिन जी जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। महाराज श्री, एक बार एक कवि ने हिंदी भाषा को लेकर बहुत ही अच्छी बात कही थी कि अंग्रेजी केवल हमें कार्य दिला सकती है, लेकिन हिंदी ही ऐसी है जो हमें संस्कार दिला सकती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि फिर भी लोग अंग्रेजी के पीछे इतना क्यों भागते हैं? कृपया समाधान करें। नमोस्तु। अंग्रेजी के पीछे क्यों भागते हैं? ये हमारी गुलाम मानसिकता का परिणाम। जब हम अपनी मानसिकतागत गुलामी से मुक्त होंगे तभी हम ऐसी भाषाई गुलामी से बच सकेंगे। किसी भी भाषा का निषेध नहीं करता, आप अधिक से अधिक भाषा को सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी मत भूलिए। इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता को अनेक शोधों से स्पष्ट किया जा चुका है, फिर भी लोग अपनी इस गुलाम मानसिकता के परिणाम स्वरूप उधर भटकते हैं, जो हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। अंग्रेजी बोलना बुरी बात नहीं है, पर अंग्रेजी बोलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना अच्छी बात नहीं। मीरा रोड ईस्ट महाराष्ट्र से आरती शाह नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, आपने 19 फरवरी के शंका समाधान में कहा जाति, लिंग, समय, आग्रह भी मोक्ष में बाधक है। मेरा सवाल है कि अगर हम मानते हैं कि भगवान ने जो कहा वह सत्य है, इसलिए भगवान की आज्ञा शिरोधार्य है, और गणधर ने वही शास्त्र में लिखा है, इसलिए आगम का कथन मान्य है और सत्य है। यदि किसी और शास्त्र में यही लिखा है तो वह मान्य है। तो जैन धर्म आगम पर अड़िग श्रद्धा, क्या यह आग्रह है? कृपया आप मेरी शंका। आग्रह? हाँ, देखिए, आग्रह बुरा नहीं है, हठाग्रह और दुराग्रह बुरा है। आगम पर श्रद्धान करना ही चाहिए। जैन धर्म में आगम को प्रमाण कहा, और वो आगम किसी के मन से नहीं लिखा गया, ये सर्वज्ञ परमात्मा के अनुभव से, जो उनने अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष जाना, उसके आधार पर लिखा है। तो उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। कोई व्यक्ति किसी का पिता है तो किसी का पुत्र भी है, किसी का भाई भी है, अन्य अन्य रिश्ते हैं, लेकिन बेटे के लिए तो बाप ही है। पिता तो पिता ही होगा। जब बेटा सामने है तो पिता ही है। और अगर कोई कहे कि आग्रह है तो ये गलत है। आग्रह कब होगा? जब कोई दूसरा उसे अपना भाई कहे, कोई दूसरा पिता को पुत्र कहे, और वो बेटा लड़ पड़े कि ये तो मेरे पिता ही हैं, आप केवल इनकी बात करें, तब आग्रह की बात होती। तो दुराग्रह या हठाग्रह नहीं करें। आग्रह बुरा नहीं है, आगम पर श्रद्धान तो करना ही होगा, और वही हमारे मोक्ष मार्ग को पुष्ट कर सकेगा। कानपुर से श्री ऋतिक जी जैन अपनी प्रणति आपके चरणों में, नाम? ऋतिक जी जैन, हाँ, अपनी प्रणति आपके चरणों में निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि जो जैन महाराज श्री, जो जैन सिंबल होता है उसमें जो हाथ का पंजा बना होता है, उसका क्या मतलब होता है, या फिर यह किस बात का सूचक होता है? देखिए, हमारे 3 लोक, जो जैन परंपरागत 3 लोक है, उसका चित्रण होता है, और उसके मध्य जो हाथ है वो अभय और अहिंसा का द्योतक है। तो ये जैन सिंबल है, जो भगवान के 25वें निर्वाण महोत्सव के काल में प्रसिद्ध हुआ। तो ये हाथ सारे संसार को अभय प्रदान करने का द्योतक है, अहिंसा का द्योतक। ललितपुर से यशवंत जी सिंगई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं। महाराज श्री, किसी अज्ञात कवि ने बहुत सुंदर 4 पंक्तियां लिखी है, कृपया इनका भावार्थ समझाने की कृपा करें। मस्ती एक फ़कीर की, पढ़ा गई ये पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं, उसके हैं बस ठाठ। मस्ती रही फकीर की, पढ़ा रही है पाठ, जहाँ गांठ में जिसके कुछ नहीं, उसके ही है सब ठाठ। बिल्कुल, ये तो यथार्थ है। जब तक गांठ में है ना, तब तक बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है। गांठ चाहे बाहर हो या भीतर, एक गांठ तो तकलीफ देने वाली है। मज़ा उनको है जिनके पास कोई गांठ नहीं है, न बाहर न भीतर, क्योंकि हम किंचित मात्र भी संचित करते हैं तो उसके संरक्षण, संग्रहण और संवर्धन का विकल्प मन में रहता है, और वह विकल्प हमारी मस्ती में बाधा डालता है।
इसलिए चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह, सहनसा बनने का मार्ग तो यही। चलिए। शिखा मिश्रा पश्चिम बंगाल नॉर्थ 24 परगना से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं। कौन? शिखा मिश्रा। गुरुदेव, ऐसे पाप की आदत जो हम नहीं करना चाह रहे हैं मगर छूट नहीं रहा, उससे कैसे बचें और पिछले पापों का प्रायश्चित कैसे करें? मन बहुत विचलित भी रहता है, कृपया समाधान करें। ऐसे पाप की आदत जो छूट नहीं पा रही है और करना पड़ रहा है, उससे हम कैसे बचें? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ पाप ऐसे हैं जो हमें करनी ही पड़ती है, हमें नहीं, मतलब आप लोगों को करना ही पड़ता है, और कुछ ऐसी है जो आदतन होती है। जो आदतन पाप करते हैं उन पापों को प्रतिज्ञापूर्वक संकल्प के बल पर दूर किया जा सकता है। अपने पाप के प्रति यदि हम थोड़ा जागरूक हो जाएं और वज्र संकल्प ले तो अपने आदतों में बड़ा अंकुश लगाया जा सकता है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अपने आदतों पर अंकुश रखने का अभ्यास कीजिए। सजगता, सक्रियता और तत्परता से आप अपने संकल्प के बल पर अपने आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। मैंने अनेक बार आदतों से मुक्ति पाने के उपाय बताए हैं, आज विस्तार भय से नहीं करूँगा। लेकिन कुछ कार्य ऐसी जो आदत नहीं, ज़रूरत है, उससे कैसे बचें? आप गृहस्थ हो, गृहस्थों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ पाप आपसे होते ही हैं, तो उनसे बचने का क्या उपाय? पाप से नहीं बच सकते, पाप से के प्रकोप से बचने का रास्ता मैं बताता हूँ। क्या करो? उन कार्यों में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो, उनमें ज़्यादा रुचि न ले, उनमें ज़्यादा रस न ले। समझ गए? हम कोई भी अच्छा और बुरा कर्म जितनी तत्परता, रुचि, उत्साह, उमंग के साथ करते हैं, उससे बंधने वाला पुण्य पाप उसी अनुरूप होता है। हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, तीव्रम अंध ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। क्रिया से ज़्यादा उसके साथ जुड़े हुए भाव हैं। तो पाप करो मत करना पड़े और पुण्य करो करना न पड़े। अच्छे कार्य को पूरे प्राणों से कर डालो और पाप का कार्य करने का मौका आए तो मन मार कर करो, उसको टालो। पाप को सदैव कल पर टालो, पुण्य को तत्काल कर डालो। तो हमारी जो रुचि होगी उस रुचि की मंदता और तीव्रता से परिवर्तन घटित हो सकता है। प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से आगे के सत्र को मैं संचालित करना चाहूँगा। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती शकुन दीदी, गुणायतन ट्रस्टी सागर से। व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक में कैसे लाए? रोज तो वही बोलता हूँ, नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने के लिए आज फिर से 4 उपाय बता देता हूँ। पहली बात, ऐसे लोगों के संसर्ग में रहो जिनकी सोच सकारात्मक हो, जिनसे सकारात्मक प्रेरणा मिलती हो। ऐसा साहित्य पढ़ो जिससे सकारात्मक प्रेरणा मिलती हो। तीसरी बात, हर पल आत्म सुझाव दो, मुझे सकारात्मक रहना है। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो जो तुम्हें नकारात्मक प्रेरणा दे। महाराज जी, एक बहन है जबलपुर से, रज्जीलाल सागर वाले चावल वाले, उनके बहनों ही शांत हो गए, तो वो कह रही थी महाराज जी से पूछना कि किस कर्म के उदय से पति का वियोग होता है। देखो, ये संसार है, संसार में संयोग वियोग तो लगा ही हुआ है। कब किसका वियोग हो जाए कहा नहीं जा सकता। वो निश्चित कब हुआ इनका? 2 महीने पहले हो गए। हाँ, उनकी समाचार आए थे, बहुत दिनों से बीमार थे। ऐसी घड़ी में उनको चाहिए कि वो धैर्य रखे, संयम का पालन करें। नमोस्तु महाराज। हाँ, प्रश्न प्रस्तुत करेंगी सोनिया जी वैद। बोलो। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, जैसे कि आपने मुझसे कहा था कल कि धर्म में आगे बढ़ो, तो मुझे किस प्रकार धर्म में और आगे बढ़ना चाहिए? देखो, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं। एक तो अपने आप को भीतर से आगे बढ़ाना और दूसरा बाहर से आगे बढ़ाना। भीतर से आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने अंदर अनासक्ति, निष्पृहता और संयम को बढ़ाना है, और बाहर से आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी धार्मिक क्रियाओं में अभिरुचि बढ़ानी है। जब हम बाहर भीतर दोनों से आगे बढ़ते हैं तो हमारी आत्मा की उन्नति है। धन्यवाद महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मुनीश्री के चरण दयोदय महासंघ से उपस्थित श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी अपनी टीम के साथ प्रश्न उपस्थित करेंगे। और महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से दयोदय महासंघ का अध्यक्ष बना हमारे महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सदस्य मुकेश मोदी जी, सभी की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, लक्ष्य बहुत बड़ा हो और उसको पाने के लिए असंभव सा लगता हो अपने आप को, तो ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करें कि हम उसको प्राप्त कर सकें? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूरे के पूरे दयोदय महासंघ, उनसे संबद्ध सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कीजिए। ये लोग घर बैठे आपको महान पुण्य का लाभ दे रहे हैं। आज भी 1 लाख से अधिक गोवंश का संरक्षण दयोदय महासंघ के माध्यम से हो रहा है, बहुत बड़ी बात। और उसमें भी ये लोग अपना तन मन धन लगाते हैं, सब अच्छे व्यापार और उद्योग के धनी हैं, और उन सबको छोड़कर एक उद्योगपति होकर के भी जीव दया के कार्य में तत्परता से लगे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की हमेशा कमी रहती है। ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने जेब का पैसा खर्च करके ये लोग सारा कार्य करते हैं। इनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है, और आप सबसे मैं कहूँगा कि इनका हाथ मजबूत करे। आपने सवाल किया है बड़े लक्ष्य की पूर्ति करनी हो और लक्ष्य असंभव सा लगता हो तो क्या करें? घबराए नहीं, एक बड़े लक्ष्य को कई छोटे लक्ष्यों में बांट दो, और बड़े लक्ष्य को जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटेंगे तो हमारा काम आसान हो सकता है। शिखर जी चढ़ना है तो एकदम पारसनाथ टोंक नहीं जाना है, पहले यहाँ से कलीकुंड जाना है, चलो वहाँ तक पहुँच गए, अब फिर काठपुल तक चलते हैं, वहाँ तक पहुँच गए, तो फिर उसके बाद गंधर नाला है, अब तो क्या अब शीतल नाला है, फिर चोपड़ा कुंड है, फिर गंधर टोंक है, फिर मुनीश्वर टोंक है, फिर चंदा प्रभु टोंक है, फिर आदिनाथ है, फिर जल मंदिर है, फिर वापस गंधर टोंक, अब बाजू में तो पारसनाथ। पूरी सफलतापूर्वक आप अपना कार्य कर लेंगे। चलिए आखिरी चंद्रशेखर जी बुलाइए, लास्ट आखिरी। हाँ, महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आशीर्वाद आलंबन है या आत्मविश्वास के लिए उत्प्रेरक, और यह कैसे कार्य करता है? आशीर्वाद आलंबन भी है और आत्मविश्वास का प्रेरक भी है, पर उनके लिए जिनके हृदय में श्रद्धा है। आपको आशीर्वाद का कोई चमत्कार नहीं होता, पर आपके हृदय की श्रद्धा उस आशीर्वाद के लिए चमत्कार घटित कर देती है। तो हम हमेशा उस श्रद्धा को बलवान बनाकर रखें, जिससे अपने जीवन में उस चमत्कार को घटित कर सके। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की